नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा इकलौता बेटा जो अभी अभी हॉस्टल से आया था, उसने मुझे नैनीताल के एक होटल के कमरे में ले जाकर पूरी रात। मेरा नाम साधना है। मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन में रहते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उस समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। मुझे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि यह पल एक औरत की ज़िंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वह मेरे पास बहुत ही कम रहते थे। ज़्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में ही फॉरेन में ही रहते थे। मैंने अपने बेटे की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। 5वीं कक्षा तक तो वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन मेरे पति फॉरेन से आए। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। कुछ सालों तक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ने के बाद उन्होंने उसे मलेशिया भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाते थे। धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटा मेरा कभी कभी फ़ोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी फ़ोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का फॉरेन में किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। पर मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई करवाहट हो। मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है जो आपका अकेलापन दूर कर सके, आपको हमेशा खुश रख सके। आपको ऐसी कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को फ़ोन करके यह सब बातें बता दी। अगले दिन ही मेरा बेटा हॉस्टल से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें नैनीताल घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। बेटे ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम नैनीताल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किया। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने कहा, यह क्या मम्मी, आप साड़ी को चेंज करके जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हैं उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको उन कपड़ों में देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हैं। फिर मैं साड़ी चेंज करके एक गुलाबी कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन ली। बेटा मुझे देखते ही कहने लगा, वाह मम्मी, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर बेटे ने मुझे नैनीताल की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैं थक गई। मैंने बेटे से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं थक गई। तो बेटे ने कहा, ठीक है,
होटल पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रात का खाना हमने वही मंगाकर खा लिया था। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूँगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, आपको खुश रखूं। फिर बेटा मेरा कहता है मम्मी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हो, अब आप ऐसे ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर बेटा पूछता है मम्मी आप शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? तो मैंने हंसकर कहा कहाँ तुम भी यह बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे ने हंसकर कहा बताइए ना मम्मी प्लीज़। तो मैं भी बेटे को सारी बातें बताने लगी। हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। फिर बेटे ने पूछा सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई, तुम्हारे पापा से हो गई। वो भी मुझे ऐसे ही अच्छी अच्छी ड्रेस लाकर दिया करता था और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा खैर यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा आज से मैं आपका अच्छा वाला दोस्त हूँ, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने बेटे के सीने पर सर रखकर रोने लगी। तब बेटे ने चुप कराते हुए कहा मम्मी आप रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और यही करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। सच में दोस्तों, उस रात मेरे बेटे ने मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया था कि जितना इतने सालों में मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं बिल्कुल फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में नहाने गए। सच में मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा हाँ है तो, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर बेटा कहने लगा अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।